तरह से रिजल्ट निकालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का संशय बच्चों के मन में न रहे। इंतजार की घड़ी खत्म, फील्ड धरे हुए तो फील्ड में जम के धरे। लाइफ में हर बार दुर्गा पूजा और ईद आता है, लेकिन इस बार सफलता के साथ दुर्गा पूजा और दिवाली मना। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा देखिए समाप्त हो चुका है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। जो भी परीक्षार्थी थे जो सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वो इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का कि आखिर रिजल्ट आएगा तो कब आएगा। देखिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर हैं, जो कटअप भी बताए थे कि कितना कटअप जाएगा। अब इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर सर इंतजार कर रहे हैं सर अभ्यर्थी। नहीं, इंतजार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि बात करेंगे और बात मेरी हुई है आयोग के सचिव से हुई बातचीत हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जितनी भी तरह की त्रुटियां अब तक थी, उन सारे त्रुटियों को दूर करते हुए दुर्गा पूजा के बाद रिजल्ट दे दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में रिजल्ट दे दिया जाएगा। मतलब दुर्गा पूजा के बाद जो छात्र इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म हो। हाँ बिल्कुल, अभी दौड़े दुर्गा पूजा के बाद रिजल्ट श्योर है। किससे सर बात हुई है? उसमें सचिव से बात हुई है, सचिव से बात हुई है। अच्छा सर, कई ऐसे भी छात्र हैं जिनके मन में ये भी सवाल चल रहा है कि इतना विलम्ब हो रहा है, इतना देर हो रहा है, तो कहीं कुछ नहीं, गलती के लिए विलम्ब नहीं हो रहा है। विलम्ब इसलिए हो रहा है कि अब तक जितने भी सिपाही भर्ती परीक्षा हुए और जितने भी सिपाही भर्ती परीक्षा में गलत सलत काम हुआ था, उसको दूर करके एक इस तरह से रिजल्ट निकालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का संशय बच्चों के मन में न रहे और परीक्षा का रिजल्ट एकदम बढ़िया से ईमानदारी पूर्वक निकाला जा सके। तो क्या गुरु रहमान सर इस बात पर उम्मीद करते हैं कि इस बार जो रिजल्ट आएगा वो पूरी पारदर्शिता के साथ आएगा? देखिए, परीक्षा तो हुआ निश्चित रूप से पारदर्शिता के साथ, तो रिजल्ट की उम्मीद तो मैं पारदर्शिता के साथ कर ही रहा हूँ। अगर पारदर्शिता के साथ रिजल्ट नहीं होता है तो गुरु रहमान लड़ने के लिए भी पीछे नहीं हटता है, ना हटा है ना हटेगा। लेकिन रिजल्ट से हमको पूरा यकीन है कि इस बार पारदर्शिता के साथ होगा। 60+ वाले लड़के जनरल में जो भी है वो फील्ड को धरे रहे और बाकी लोग उसी कैटेगरी सोच ले, फील्ड को धरे रहे। निश्चित रूप से इनका रिजल्ट होने जा रहा है। मतलब 60+ जिनका है जो जनरल में है, हाँ जनरल में वो फील्ड धरे रहे, वो मतलब फील्ड पकड़े रहे, मतलब एकदम फील्ड छोड़ेंगे तो रिटर्न पास कर जाएंगे तो सिपाही नहीं बनेंगे। हाँ, क्योंकि इस बार कटअप भी कम जा रहा है। स्वच्छता से पूरी परीक्षा हुई है, स्वच्छता से रिजल्ट घोषित करने की सारी रणनीति तय की जा रही है, जो निश्चित रूप से बच्चों के हित के लिए अच्छा होगा। सर, कई ऐसे छात्र हैं जिनके मन में ये भी सवाल है, उनका ये भी कहना है कि OMR सीट को पे हो रहा है। देखिए, ये बात शुरू से होता रहा है, अब हो रहा है कि लड़के के मन में नहीं रहता। लड़के जब तक रिटायर नहीं कर जाएंगे ना, तब तक उनके मन में लगेगा कि ना उसमें ये हुआ था। तो जब तक जिस चीज़ का पुख्ता प्रमाण नहीं हो, उस पर कुछ भी बोलने से बेकार की बात है। मैं कह रहा हूँ 60-62 मार्क्स बोला है, अगर कटअप चला गया 70, समझिए गुंडागर्दी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, और मायने लगाना किसी बात का कि ऐसा हो रहा होगा, इसमें कहना बेतुकी बात है। रंगैया की जो भी बात हो रही है, पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री सजग हैं। कहे कि जो दलाल चोर घूम रहे थे उन पर रोक लगाने के लिए, और आयोग भी सजग है। सर, कई छात्रों को लेकर आप सर्वे भी किए थे, उसके बाद क्या लगा कि मतलब जनरल का 60+ तो एकदम श्योर है। अगर 60 भी है तो जनरल का उतना में आ जाएगा। कोई लड़के का रिजल्ट जो है वो एक तो आपको पहली बार अलग अलग रिजल्ट था, गुंडागर्दी नहीं हुई। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको देखिएगा तो इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, परसेंटाइल सिस्टम है, कभी टफ कभी हार्ड का क्वेश्चन था। इसलिए 60 पर तो जो एकदम हल्का आया होगा, जो हल्का होगा उसका उस पर 60 पर। ऐसे भारी वाले दिनों में तो 40 भी जो लड़का मारा है उसका रिजल्ट हो जाएगा। मतलब दुर्गा पूजा के बाद जो अब छात्र इंतजार कर रहे हैं, इंतजार खत्म होगा। इंतजार की घड़ी खत्म, फील्ड धरे हुए तो फील्ड में जम के धरे। लाइफ में हर बार दुर्गा पूजा और ईद आता है, लेकिन इस बार सफलता के साथ दुर्गा पूजा और दिवाली मना। हाँ, अच्छा सर, एक अब हम बात करेंगे BPSC TRE 3 को लेकर। सर, उनके जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी काफ़ी इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी विलम्ब भी हो रहा है। अगर देखा गया तो सर TRE 1 और 2 का जब एग्जाम लिया गया तो बहुत जल्द है, मतलब जो रिजल्ट था वो रिलीज किया गया। देखिए, TR 1 TR 2 में कितना गुंडागर्दी हुआ है दुनिया जानता है। TR 3 में सारी
परीक्षा बहुत बढ़िया से हुई, जो कैंसिल के बाद परीक्षा बढ़िया से हुआ। और सबसे बड़ी बात थी कि जो सबसे बड़ा मुद्दा था वह मुद्दा था आरक्षण का। उस आरक्षण में माननीय मुख्यमंत्री ने 65% यहाँ किया था, जिसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई, तो कल स्पष्ट हो गया जी, कल स्पष्ट हो गया। कल स्पष्ट हो गया कि 50% आरक्षण पर ही रोस्टर क्लियर किया जा रहा है। अब देर नहीं है, दुर्गा पूजा के बाद सफल छात्रों के लिए बल्ले बल्ले है वो मस्त रहे। मतलब टीयर 3 के भी जो शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनके भी इंतजार, हाँ, बल्ले बल्ले होने जा रहा है। मतलब उनका भी जो दशहरा, दिवाली, छठ पूजा आने वाला अच्छा से बनेगा। अच्छा से बनेगा, बहुत जबरदस्त बनेगा। उसमें केवल और शिक्षक में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड हमारी शुरू थी, अभी भी है, कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाली बात जो थी, जो बैकलॉग था, उसको 3.0 में जोड़ने की मैं बात कर रहा था, एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा था, उसको कर दे। बाकी सब कुछ बढ़िया से हुआ है। दुर्गा पूजा के बाद रिजल्ट आ रहा है, रोस्टर क्लियरेंस करके भेजने का आदेश दे दिया गया है, और 50% आरक्षण के आधार पर ही रिजल्ट आ रहा है, ये तय हो गया है। सर, एज रिलैक्सेशन वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हमने देखा है कि कई बार वो आपके पास भी आते हैं कि सर न्याय दिलवाइए, सर न्याय दिलवाइए, तो लगातार उन लोग की अब लड़ाई लड़ते भी रहे हैं सर। बिल्कुल, तो एज रिलैक्सेशन सप्लीमेंट्री की बात मैं कर रहा था, डोमिसाइल की बात भी मैं कर रहा हूँ, ये करता रहूँगा, और जब तक माननीय मुख्यमंत्री इसको सुनेगा नहीं तो करता रहूँगा। अब मुझे लगता है कि अब जिस तरह से रवैया बंगाल में अपनाया गया, जिस तरह से रवैया झारखंड में अपनाया जा रहा है, निश्चित रूप से अब इस पर माननीय मुख्यमंत्री भी सोचेंगे, और बिहार के छात्रों के हित में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। इस पर क्यों नहीं विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, क्यों नहीं लोग बोल रहा है, हमको तो बुझा नहीं रहा है। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि पहले बिहार के बच्चों को दिया जाए, उसके बाद जो बचे दूसरा को दिया जाए, ये बिहार के बच्चों के साथ इंसाफ होगी। चलिए, देखिए मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। देखिए, जो भी सिपाही भर्ती परीक्षा दिए हैं, जो छात्र जो इंतजार कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं कि रिजल्ट आएगा भी तो कब आएगा, देखिए उन तमाम छात्रों को गुरु रहमान सर ने संदेश दे दिया है और बोल रहे हैं कि अब इंतजार का घड़ी समाप्त होगा। और इस बार जो भी छात्र परीक्षा दिए हैं, उनका दुर्गा पूजा और दिवाली काफ़ी अच्छे से मनेगा, और बता रहे हैं कि दुर्गा पूजा के बाद रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ देखिए, जो बीपीएससी टीआरई 3 जो पेपर दिए शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी खुशी की खबर है। उनको ही बता रहे हैं कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, और दुर्गा पूजा के बाद टीआरई 3 का भी जो रिजल्ट है वो आने वाला है। साथ ही साथ देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा का कट ऑफ भी बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि अगर इतना नंबर आ रहा है तो फिर फील्ड मत छोड़िए, लगे रहिए। और भी क्या कुछ कहना था गुरु रहमान सर का, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।